हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक साइकोलॉजी का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो बैच होगा ये स्पेशल है अपने बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे बैच के अंदर हम साइकोलॉजी की हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, यानी कि ये मास्टर क्लास होने वाली है। बीएससी नर्सिंग के अलावा 11th, 12th और जो एमबीबीएस है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो थ्योरेटिकल बेस है इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा और एक बारीक से बारीक स्टडी इसमें करवाई जाएगी। तो आज का अपना जो पहला वीडियो है वो अपना इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई उसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, इसके यूजेस देखेंगे और आगे फर्दर इसको हम स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी है क्या। तो आप जानते हो कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है, इसकी डेरिवेटिव कहां से हुआ, यानी ये उत्पन्न कहां से हुआ। तो इंग्लिश का जो साइकोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी जो ग्रीक भाषा का शब्द है वहां से लिया गया है। जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है अपना साइकी और सेकेंड है अपना लोगोस। जहां पे साइकी का वर्ड मीन होता है सोल, यानी कि आत्मा। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया है। तो पहले जो साइकोलॉजी का जो साइकी वर्ड था उसका मीन था सोल, ठीक है, आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होता है अपना टू स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन करना। लेकिन जैसे जैसे मोर डेवलपमेंट किया साइकोलॉजी में तो इस सोल वर्ड को हटा के हमने यहाँ पे रिप्लेस करा वर्ड करा अपना माइंड, यानी कि अब जो वर्ड है वो साइकी का मतलब क्या होता है, माइंड होता है, यानी कि मन का अध्ययन करना, माइंड की स्टडी करना। तो साइकोलॉजी वो दो वर्ड से मिलकर बना साइकी और लोगोस, जहाँ पे साइकी का मीन होता है सोल या फिर माइंड और लोगोस का मतलब होता है अपना टू स्टडी। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन की कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है अपना द स्टडी ऑफ सोल। वो प्रिमिटिव पीरियड की अगर बात करें तो उस समय सोल यानी कि आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाती थी, साइकोलॉजी कहलाती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसमें डेवलपमेंट किया साइकोलॉजी में तो फिर हमने इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया और एक नई मॉडर्न डेफिनेशन क्या की, डेवलप की। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की, द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एक तो माइंड की स्टडी करना और सेकेंड अपना बिहेवियर की स्टडी करना। ठीक है, माइंड और बिहेवियर दोनों की स्टडी करना। किसकी कर सकते हैं, ह्यूमन की कर सकते हैं या फिर कोई भी एनिमल है, यानी कि वो ह्यूमन मानव हो या फिर मनुष्य हो या फिर कोई जानवर है, उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं माइंड की और बिहेवियर की तो वो कहलाएगा अपना साइकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बोलना चाहें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी करना क्या कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्यूरियोसिटी कि व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, इसके बारे में एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसके लिए हम स्टडी करेंगे। लेकिन अगर मैं सुपरफिशियल बताना चाहूँ तो बिहेवियर क्या होता है कि वॉर्म टू टॉम, वॉर्म से लेके टॉम तक की जो सारी एक्टिविटीज ह्यूमन करता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है वो क्या कहलाता है उसका बिहेवियर। वॉर्म यानी कि गर्भ से लेके टॉम यानी कि कब्र तक जाने तक, यानी कि गर्भ से लेके मृत्यु तक की जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटी करता है अपनी लाइफ के अंदर वो सारा क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो ऑल एक्टिविटीज अकर बाय ड्यूरिंग लाइफ इज कॉल्ड बिहेवियर। आगे हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो माइंड और बिहेवियर दोनों की स्टडी करना, किसी भी ह्यूमन की या किसी भी एनिमल्स की, तो वो कहलाती है अपनी साइकोलॉजी। ये है अपनी मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। पहले सोल की स्टडी करते थे, फिर डेवलपमेंट हुआ तो किसकी स्टडी करने लगे, माइंड और बिहेवियर की करने लगे। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे रूप से कहना चाहे तो कह सकते हैं कि साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि मनुष्य और जानवरों, ह्यूमन और एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसका जो साइंस है वही क्या है, अपनी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, हर किसी भी ऑर्गेनिज्म के हर एक पहलू में क्या करती है, साइकोलॉजी काम आती है। अब जो साइकोलॉजी हमने बताया कि ब्रॉड सब्जेक्ट है, वो विस्तृत रूप से इससे फैली हुई है। जब साइकोलॉजी का निर्माण हुआ, जब साइकोलॉजी को बनाया गया, उसकी स्टडी की, तो हमने पाया कि जो साइकोलॉजी है वो दो अलग ब्रांचों से मिलकर बनी हुई है। तो साइकोलॉजी दो कौन कौन सी ब्रांच है,
एक तो है साइकोलॉजी इवन ऑफ बोथ, एक तो कौन सी अपनी फिलोसॉफी, एक तो फिलोसॉफी और दूसरी कौन सी अपनी बायोलॉजी। यानी जो साइकोलॉजी है एक तो फिलोसॉफी और बायोलॉजी, इन दोनों की मिक्सअप से बनी हुई है। तो फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, बायोलॉजी में जीव विज्ञान। तो फिलोसॉफी और बायोलॉजी इन दोनों को हमने एक जगह कंडक्ट किया, मिक्स किया, तब जाके अपनी क्या है साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे पहले सटीक जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, अपने विलियम मैकडूगल में। ये कॉम्पिटिटिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि जो सबसे पहले साइकोलॉजी की एप्रोप्रिएट सटीक डेफिनेशन देने वाला कौन था, विलियम मैकडूगल, जिसके बारे में इसकी थ्योरी, इसकी फिलोसॉफीज को आगे हम फर्दर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले एप्रोप्रिएट डेफिनेशन दी, ठीक है। ये दी कब, 1912 में।